जी हाँ, ओसाका विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने उस तंत्र को उजागर किया जिसको द्वारा सिस्टीन ईस्ट में कोशिका वृद्धि का एक महत्वपूर्ण नियामक को सक्रिय करता है। एमिनो एसिड जीवन का मूलभूत घटकों के रूप में कार्य करता है। वो हमारे आहार से प्राप्त होता है और हमारा शरीर प्रोटीन बनाने के लिए उनका उपयोग करता है। ये प्रोटीन वृद्धि, विकास और विभिन्न अन्य प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। फिर भी इन बिल्डिंग ब्लॉक्स का उपयोग करने से पहले शरीर को पहले उनकी उपस्थिति को पता लगाना होता है। जब एमिनो एसिड उपलब्ध होता है तो TORC1 नामक एक मास्टर रेगुलेटर प्रोटीन चालू हो जाता है, जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है और कोशिकाएं विकसित होती है। यदि कोई एमिनो एसिड उपलब्ध नहीं है तो TORC1 यानी कि TORC1 बंद हो जाता है और कोशिकाएं ऑटोफेगी नामक प्रक्रिया में खुद को रिसाइकिल करना शुरू कर देती है। अब तक ये स्पष्ट नहीं था एमिनो एसिड ने खमीर में TORC1 स्विच का कैसे ट्रिगर किया। अब सेल रिपोर्ट्स में प्रकाशित एक अध्ययन में ओसाका विश्वविद्यालय का शोधकर्ताओं ने खुलासा किया है कि TORC यानी कि TORC1 कैसे सक्रिय होता है एमिनो एसिड सिस्टीन का पता लगा। अध्ययन का प्रमुख लेखक किंग जोंग जेंग कहता है, हमने यीस्ट सेक्रोमाइसिस सेरिवेसिस में एमिनो एसिड और TORC1 सक्रियण के बीच संबंध को जांच की। हमने पाया कि सिस्टीन का PIB2 नामक प्रोटीन द्वारा महसूस किया जाता है और दोनों एक साथ जुड़ता है और TORC1 को सक्रिय कर देता है। ये प्रोटीन और लिपिड का संश्लेषण को उत्तेजित करता है, कोशिका प्रसार को बढ़ावा भी देता है। इसके अलावा सिस्टीन एकमात्र अमीनो एसिड नहीं है जो TORC1 को ट्रिगर करता है। सभी 20 अमीनो एसिड दो मार्गों का उपयोग करके TORC1 को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते पाया गया है। PIP2 और GTRL एक मार्ग को एक विशिष्ट श्रृंखला प्रतिक्रिया के रूप में सोचा जा सकता है जो एक कोशिका में कुछ निश्चित परिणामों को और ले जाता है। टीम ने यह स्पष्ट करने की प्रयास किया कि प्रत्येक अमीनो एसिड TORC1 को प्रभावित करने के लिए इन मार्गों का उपयोग कैसे करता है। वरिष्ठ लेखक ताकेशी नोडा ने बताता है कुछ अमीनो एसिड मुख्य रूप से PIB2 मार्ग का उपयोग करता है जबकि अन्य मुख्य रूप से GTR का उपयोग करता है। हमने अमीनो एसिड का भी पहचान की है जो किसी भी मार्ग का उपयोग कर सकता है और कुछ जिन्हें दोनों की आवश्यकता होती है। ये काम हमें उत्साहित करता है क्योंकि ये हमारी समझ को गहरा करता है कि एमिनो एसिड कोशिका वृद्धि और ऑटोफेगी के कैसे नियंत्रित करता है और प्रत्येक एमिनो एसिड का पता फेज कैसे लगाया जाता है। मनुष्यों में दोषपूर्ण TORC1 फ्रैक्शन को कैंसर, मधुमेह और मोनोब्रोंक्स जैसी बीमारियों से जोड़ा गया है। TORC1 को कैसे चालू और बंद किया जाता है और प्रत्येक अमीनो एसिड का पता कैसे लगाया जाता है, इसकी पूरी समझ से शोधकर्ताओं को इन बीमारियों के लिए नई उपचार खोजने में मदद मिल सकती है। वास्तव में एक रोमांचक संभावना है। DN का रिपोर्ट 20 न्यूज़ 24/7।